नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। बारामती ये पवार फैमिली के लिए प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि एक वोट पावर हाउस है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये वो जगह है जहां से एनसीपी की पार्टी का पॉलिटिकल उदय होता है और पॉलिटिकली वो वहां से इतना बड़ा बैकअप लेती है कि अगर मोदी बयार भी आ जाए देश में या और कोई भी बहुत बड़ा भूचाल आ जाए तब भी बारामती जो है वो हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में रहता है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इसी बारामती सीट के बारे में, जहां अब अजीत पवार और शरद पवार के स्प्लिट होने के बाद जो परिस्थिति सुप्रिया सुले के सामने आई है, वहां पर शरद पवार के नेतृत्व में सुप्रिया सुले और रोहित पवार ऑपरेशन बारामती चला रहे हैं, जिससे कि वो अजीत पवार को डिफीट दे सके। आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रोहित पवार इन्होंने बारामती का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका एक इलाका है पिंपरी, उस पिंपरी में बाइक रैली निकाली और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी बातें बताई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब पार्टी से जो बाहर गए हैं उन्हें वापस लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं कि पिंपरी ये एक ऐसा शहर बनने जा रहा है, ऐसा इलाका बनने जा रहा है जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 कार्यालय होंगे, एक अजीत पवार का कार्यालय और एक शरद पवार इनका कार्यालय। बहुत जल्दी शरद पवार इनके हाथों से कार्यालय का उद्घाटन भी होने वाला है। लेकिन सबसे पहले रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया ये मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले रोहित पवार। दूसरा प्रश्न परत एकदा विचारा, मी त्याचं उत्तर आतापर्यंत राष्ट्रवादीने बीजेपीच्या विरुद्ध जो लढा उभारला होता त्याचं पुढे काय होईल? कारण जे लढ्यात सहभागी होते ते सगळे पलीकडे गेले. तुमचा अजेंडा त्याच्या बाबतीत काय राहील? मी 2 प्रकारे उत्तर देतो. एक तर जे लोक पलीकडे गेलेले आहेत त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात आहेत, अजूनही वेळ गेलेली नाही. पण जे लोक स्वतःच्या स्वार्थासाठी, बिझनेससाठी, कॉन्ट्रॅक्टसाठी पलीकडे गेलेले असतील आणि म्हणतायत की नाही ना माझं एवढं काम उद्या मग मी येतो, मग माझं मत जे आम्ही जयंतराव पाटील साहेबांना व्यक्त करेल की अशा लोकांना परत घ्यायला नको. पण काही लोकांना दादांनी नाही पण त्यांचे जे 2 लेवलचे पदाधिकारी आहेत त्यांनी मारून मुटकून धमकून काही लोकांना पलीकडे नेलेलं आहे. असे लोक पुढच्या काही दिवसांमध्ये पवार साहेबांच्या बरोबर जर आले तर त्यांचं स्वागत करायला काही हरकत नाही असं आमच्या सगळ्यांचं तरी मत आहे. त्याच्याबरोबर जो की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत लंबी चली थी, लेकिन मराठी में उन्होंने क्या बताया मैं आपको बताता हूं। रोहित पवार ने ये बताया कि जो आज अजीत पवार के साथ में अधिकांश लोग गए हैं उनमें से कईयों ने कहा है कि हम अजीत पवार के साथ में इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे कुछ आर्थिक मामले, आर्थिक मसले जो है वो फंसे हुए हैं और उनके साथ में रहने में इस समय हमारा फायदा है। इसी के साथ कुछ लोग जो हैं वो अभी भी संपर्क बनाए हुए हैं और वो वापस एक बार शरद पवार के साथ आना चाहते हैं। ये दावा है रोहित पवार का। तो रोहित पवार जब ऐसी बात करते हैं तो वो पार्टी के 2 नंबर और 3 मतलब सेकंड कैडर और थर्ड कैडर के नेताओं को अपने साथ में लेना चाहते हैं, ये स्पष्ट बताते हैं। अब बारामती जो सीट है उसके बारे में बात करें। बारामती सीट के मुख्यतः 6 एरिया हैं। दौंड जो बीजेपी के पास है, राहुल कौल एमएलए है। इंदापुर जहां पे एनसीपी के दत्तात्रेय भुमरे चुनाव जीते हैं, लेकिन इंदापुर के जो बड़े नेता हैं एनसीपी के वो अब बीजेपी के साथ हो गए हैं। बारामती से
खुद अजीत पवार एमएलए हैं एनसीपी के। पुरंदर से अगेन एनसीपी के नेता संजय जगताप हैं, सॉरी कांग्रेस पार्टी के नेता संजय जगताप। भोर इस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से संग्राम थोपाटे, ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं, और खड़कवासला से भीमराव तापकीर जो कि भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि 2 बीजेपी के पास है, 2 एनसीपी के पास है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। तो ये सीट पूरी तरह से फंसी हुई है। भले ऐसा लगे हमें कि यहां पर हमेशा एनसीपी पार्टी जो है वो जीती हुई है और वही हमेशा जीतती रहेगी, लेकिन ये स्प्लिट के बाद में सुप्रिया सुले की पोजीशन वहां पे वीक हो रही है। तो आखिर ये जो ऑपरेशन बारामती चलाया है, वो बनाया है, वो किस तरीके से बनाया है, आइए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, रोहित पवार अब अलग अलग बारामती के इलाकों में अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। शरद मित्र के नाम से एक कैंपेन चल रहा है जिसके तहत एनसीपी के जो पदाधिकारी शरद पवार इनके साथ हैं उनको दस्तखत करके अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं और वो शरद पवार गुट की एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर शरद पवार एनसीपी कार्यालय भी खुलना शुरू हो गया है। इसी के साथ आपने पिछले दिनों दिखा था कि मराठा आंदोलन जब हुआ तो कुछ एक जगहों पर अजीत पवार के खिलाफ भी नारे लगे कि आप सरकार से बाहर हो जाइए। तो एक अनरेस्ट पैदा करने की भी कोशिश जो है वो बारामती में चल रही है। कुल मिला के जो बारामती का गढ़ है उसको बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं रोहित पवार। हमने ये भी देखा, जिसका हमने 4 PM महाराष्ट्र में एक वीडियो बनाया था, वीडियो भी आप देख सकते हैं, कि जिसमें सुप्रिया सुले ने संसद में क्या कहा, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था। तो सुप्रिया सुले ने संसद में भी बारामती की जनता का धन्यवाद किया कि उन्होंने चुनाव उन्हें जिता कर दे दिया। तो बारामती करों का धन्यवाद जो है वो संसद में दे चुकी है। मतलब वो कितना सीरियस है बारामती की सीट को लेकर कि कहीं बीजेपी अपनी यहां पे ताकत दिखा करके जगह बना न ले। दोस्तों, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में स्ट्रेट फाइट है और ये जो स्ट्रेट फाइट है उस स्ट्रेट फाइट में अजीत पवार के पास स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, स्टेट मशीनरी है और साथ में बड़ी संख्या में एमएलए है। तो सुप्रिया सुले ये नहीं चाहती कि कहीं पर भी ऐसी गलती रह जाए जिससे उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। और ये राजनीतिक अस्तित्व खतरे में न आए, इसके लिए सड़क से लेके संसद तक के ये प्रयत्न चल रहे हैं। सड़क पर रोहित पवार उतरे हैं, एनसीपी पार्टी के कार्यालय खुले गए हैं, सारे पुराने कार्यकर्ताओं को फोन कर करके शरद मित्र जो है उसका फॉर्म और एफिडेविट जो है वो भरवाया जा रहा है। और इसी के साथ क्योंकि अजीत पवार पिछले लंबे समय से वहां पे नेतृत्व करते आए हैं, ऐसे में वहां पर जो भी अजीत पवार से असंतुष्ट हैं उनके लिए सेकंड विंडो ओपन कर दी है सुप्रिया सुले ने। तो अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सीट पर सुरंग कैसे लगाई जाए इसका जमीनी स्तर पे एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम उसकी एक्टिविटीज भी देख रहे हैं। वैसे अजीत पवार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, अगर होते तो वो इतने सारे एमएलए लेकर उड़े ना होते। लेकिन जब बात आती है किसी बड़े नेता को टॉपल करके पार्टी से बाहर आके अपना अस्तित्व दिखाने की, तो सभी कोई ग्राउंड लेवल पे 0 पॉइंट पे खड़ा होता है। उसे अपनी पावर जो है वो खुद दिखानी होती है। ऐसे में हमें देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रिया सुले, रोहित पवार और शरद पवार मिलके बारामती की जमीन पर अजीत पवार को ही पटखनी देते हैं या अजीत पवार वाकई में बीजेपी के साथ मिलकर बारामती से शरद पवार और सुप्रिया सुले को उखाड़ फेंकते हैं। इस पूरे मामले में जो भी कोई पॉलिटिकल अपडेट्स होंगे, ग्राउंड जीरो पे जो भी कोई एक्टिविटी होती होगी,
उस पर मैं आपको अपडेट दूंगा 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए और इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।